नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव। आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान के 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा, पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में 4 स्थापित की जा रही हैं। 4 प्रतिमाओं में से दूसरी है इस मोरबी में बापू केशव नंद के आश्रम में स्थापित किया गया। वहीं दिल्ली में भाजपा मंडल अध्यक्ष सलीमपुर दीपक सैनी के द्वारा धूमधाम से दिल्ली में भगवान की पूजन पाठ कीर्तन करते हुए हनुमान जी की जयंती मनाई और हिंदू होने पर गर्व महसूस किया। देखिए एक खास रिपोर्ट दस्तक इंडिया लाइव की। जी आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती की मुख्यता संदेश देवी समाज के लोगों को। देखिए आज भगवान हनुमान जी का जन्मदिन है और जन्म उत्सव, क्योंकि मेरे आराध्य का जन्म उत्सव है तो हम बड़ी धूमधाम से क्षेत्र में मनाते हैं। शोभा यात्रा निकलती है क्षेत्र के अंदर और बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान का जन्म उत्सव सभी परिवारों में, सभी मंदिरों में पूरे क्षेत्रवासी मिलकर मनाते हैं। जिस तरह से आप रामनवमी के मौके पर पूरे देश का माहौल रहा और जो इलाका है यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर के है, यहाँ कैसा माहौल है, कैसा मैनेजमेंट आप यहाँ कर रखा है अपने सिलमपुर क्षेत्र के अंदर? मैं ये विश्वास के संग कह सकता हूँ कि यहाँ जो भाईचारा, जो प्यार है हिंदू मुस्लिमों का, रामनवमी पे या हनुमान जन्मोत्सव पे जो आज है या कोई भी कार्यक्रम हिंदुओं का होता है उसमें मुस्लिम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। प्यार के साथ कार्यक्रम बड़े संपन्न हो, इसकी तैयारी, इसकी योजना मुस्लिम समाज मिलकर बनाता है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने की या संभावना भी नहीं है, इतनी सी भी संभावना नहीं है। उसका कारण है, मैं आपको बता दूं, जब जमुना पार में दंगे हुए आपने सिलमपुर के अंदर कोई अप्रिय घटना की आवाज़ नहीं उठाई होगी, ना कोई सुनी होगी। किसी भी अप्रिय घटना का यहाँ हल्का सा भी कोई संकेत भी नहीं हुआ। यही प्यार प्रेम सिलमपुर के अंदर बना हुआ है, बना रहेगा आगे। तो मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ मंदिर गुरुद्वारा सब धार्मिक स्थल है, सभी समाज के लोग रहते हैं। तो किस तरह से यहाँ पिछले लगातार सदियों से यहाँ दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किस तरह से आप पूरा मैनेज करते हो? सबसे पहला तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन का, जो इस थाने के SHO, ACP और मेरे DCP साहब हैं, उनका बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद और मेरे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, किसी भी कहीं भी हल्की सी भी चूक नहीं होती। कहीं भी कोशिश करने वाले जो कोशिश तो करते ही होंगे, बनाते तो होंगे प्लानिंग, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं होंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि। आप यहाँ से मंडल अध्यक्ष भी हैं और यहाँ जिस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं उस समाज का बहुत बड़ा वोट है और यहाँ लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सरदार हो। तो आपकी किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर हैं? देखिए मेरे वार्ड के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और उसके अलावा SC जो समाज है, दलित वोट है, बहुत बड़ी आबादी के अंदर है। में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ की जो तैयारी है वो तैयारी मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ से, जिसे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव उसकी टिकट देकर भेजेगी, वो 101% बहुत भारी बहुमत से जीतकर यहाँ से लोगों से भेजेगी। नहीं, जैसा कि क्षेत्र के अंदर चर्चा है, आपको सभी लोग जानते हैं, आपकी सब तारीफ करते हैं, तो टिकट के हकदार तो आप बनते हैं। उस हिसाब से क्या आपकी चुनाव की तैयारी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं एक भारतीय जनता पार्टी, एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, मुझे यहाँ अध्यक्ष बना के भेजा। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ कमल का फूल खिलाऊँ, लेकिन नहीं, इस जिम्मेदारी को अगर पार्टी देती है आपको, अगर मेरा संगठन मुझे आदेश करता है या मेरा संगठन का मुझे
ये फैसला होता है कि आप जाइए और क्षेत्र के अंदर कमल का फूल खिलाने के लिए हम आपको देते हैं मौका, तो निश्चित ही कमल का फूल खिलेगा और बहुत बड़ी अच्छी बहुमत के साथ खिलेगा। ये वोट बैंक की सियासत होती है, वोट बैंक की बात होती है, सैनी समाज का एक अच्छा वोट बैंक है यहाँ, तो ऐसे में सैनी समाज की भी उम्मीद है कि भाई हमारे समाज का एक बंदा पार्टी के लिए काम करा, उसको टिकट हो और हम यहाँ प्रतिनिधित्व करें। समाज का मन हो सकता है, मैं समाज का मन तोड़ने वाली बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने कभी जीवन में समाज की राजनीति नहीं करी। मैंने हिंदुत्व की राजनीति करी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करी, मैंने समाज की, मैं सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाला। अभी आप क्षेत्र में मेरे साथ घूम रहे थे, आपने देखा मुस्लिम भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना हिंदू समाज करता है। हिंदू समाज में भी मेरा सैनी समाज यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, वोट के रूप में है, एक ताकत रखता है मेरा सैनी समाज यहाँ पे किसी भी पार्टी को जिताने और हराने की। लेकिन मेरे सैनी समाज का मेरे ऊपर बहुत प्यार है, बहुत विशेष कृपा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उस परिवार में जन्म लिया, लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही भी हूँ। तो हम इसलिए बात करते हैं कि आप सैनी समाज के प्रधान भी हैं और मंदिर भी जो सैनी धर्म के मंदिर है उसका भी आप कारोबार देखते हैं, उस हिसाब से जो है यहाँ जो समीकरण है वो आपके पाले में जाते हैं, आपके पक्ष में जाते हैं, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी आपसे बहुत सारी हुई है। निश्चित ही मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा अगर मेरी पार्टी मुझे आदेश देती है तो। अभी क्योंकि नगर निगम के चुनाव थोड़ा समय के लिए आगे टल गए हैं, हमारी योजना नगर निगम को अच्छा सुचारू शासन देने की है, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत पीड़ा दी है पिछले 5 साल में। तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस बार नगर निगम को और मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा समय लिया है, तो नगर निगम के चुनाव थोड़ा आगे खिसक गए हैं, तो इसलिए मैं उन तैयारियों में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं संगठन का सिपाही हूँ, मुझे संगठन जो भी आदेश देता है मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ और निश्चित ही आगे भी कार्य करता रहूँगा।